हमारे साथ एक और बहुत ही स्पेशल मेहमान जुड़ गए हैं, सुनील गावस्कर। और सनी पाजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। सनी पाजी, आपसे हम सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे कि 1983 के वो क्षण, वो भी आपने जिए थे क्योंकि यू आर द मेंबर ऑफ दैट विनिंग टीम। उस जमाने का जो स्वागत था जब आप आए थे और आज जो स्वागत इस टीम को मिल रहा है, क्या आपको अपनी वो पुरानी यादें आपकी ताजा हो रही हैं और आप क्या फर्क देखते हैं दोनों में? हाँ, यादें तो बिल्कुल जाग उठी है जब इस टीम का जिस तरह से सहर्ष स्वागत किया गया भारतीय टीम का दिल्ली में और फिर यहाँ पे मुंबई में। वही वही क्षण याद आते हैं जहाँ पे 1983 की टीम का भी इतने उत्साह से स्वागत किया गया था। अब यहाँ पे तो और ज्यादा लग रहा है क्योंकि अब की जो जनता है उन्होंने उनको टेलीविजन पे देखा है। उनके साथ वो मतलब वो जूनियर खिलाड़ी थे, तब से अब वो सीनियर खिलाड़ी बन गए, तब से उनका साथ उन्होंने निभाया। उनके जो फैंस है, चाहते हैं, तो ये एक और भी मुझे लगता है कि और भी उत्साह से ये सेलिब्रेट हो रहा है, होना भी चाहिए। इस टीम को सनी पाजी 125 करोड़ का इनाम मिल रहा है बीसीसीआई की तरफ से। आपकी जो टीम थी, असल में जो पहला चमत्कार था वो तो आपने किया था। इस बार तो फिर भी लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। आपके समय में तो लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों पर, कानों पर। मैं उस समय, मुझे याद है, मैं उस समय टीवी पर देख रहा था और यकीन नहीं हो रहा था कि जो देख रहे हैं, वेस्ट इंडीज जैसी शक्तिशाली टीम को हराना संभव भी है, ये यकीन नहीं होता था। आपको कितना इनाम मिला था? पहले हमें 25,000 रुपए, हर प्लेयर को 25,000 रुपए का इनाम बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे उस वक्त, एनकेपी साल्वे, उन्होंने अनाउंस किया था चेंज रूम में, ड्रेसिंग रूम में, जहां पे हम वापस आए थे, फील्ड से वापस आए थे। उसके बाद में लता दी ने एक कॉन्सर्ट किया दिल्ली में, वहां पे 1 लाख रुपए मिले थे टीम को। तो मतलब कुल मिलाकर शायद 1 लाख रुपए का जो इनाम था वो मिला था हमें उस वक्त 1983 में। जी, एक और फर्क है सनी पाजी, वो ये कि उस जमाने में ना तो कोई सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट था, टीवी भी बहुत कम घरों में उस समय हुआ करता था। और आज अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से पूरा भारत आज इन तस्वीरों को देख रहा होगा अपने मोबाइल फोन पर, अपने गैजेट्स पर या अपने टीवी पर। इस फर्क को भी हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि उस समय का जब आपका जो स्वागत हुआ था वो कैसा था और आज का जो स्वागत है ये कैसा है? देखिए, अब इस बार का जो स्वागत है वो और भी उत्साह से होगा, क्योंकि जैसे आपने बताया कि बहुत ज्यादा लोगों को वो जो समय था जहां पे भारतीय टीम ने ट्रॉफी हासिल की, वो देखने का मौका मिला था। 1983 की बात आपने जिक्र किया था कि वहां पे ज्यादा लोगों के पास शायद कलर टेलीविजन भी नहीं था, टेलीविजन भी नहीं था, तो शायद इतने लोगों ने देखा भी नहीं होगा। पर जिस तरह से भारतीय टीम का 83 की टीम का स्वागत हुआ था एयरपोर्ट से लेकर, जब हम वानखेड़े स्टेडियम आए थे, तो वो जो स्वागत हुआ था और अभी की टीम का जो स्वागत हो रहा है, उसमें मतलब जो प्यार हमें दिखाई दिया उस टाइम और अभी इस टाइम, वो मुझे लगता है वही होगा। हाँ, अब ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग होने भी चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों ने इस विक्ट्री को देखा है, इस विजय को देखा है। तो यही तो होता है, सिर्फ फर्क होता है कि सिर्फ कितने लोगों ने देखा, और प्यार तो वही मिलता है जो भारतीय फैंस ने हमेशा क्रिकेटरों को दिया है। जी, लेकिन इसके बावजूद सनी पाजी, अभी हम स्क्रीन पर 1983 की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब आप और आपकी टीम मुंबई में आए थे, और मैं देख पा रहा हूं बावजूद इसके कि कोई इंटरनेट उस समय नहीं था, टीवी नहीं था, लेकिन अभी भी मैं देख रहा हूं कि बहुत जबरदस्त बड़ी संख्या में लोग आए थे आपको देखने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए। और देखिए कितने बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, तालियां बजा रहे हैं आपके लिए। जी बिल्कुल। ये जून का जो महीना है वो कुछ अब खास महीना होगा, स्पेशल महीना होगा भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि जून 25 को 1983 में वर्ल्ड कप जीता था और जून 29 को ये T20 का वर्ल्ड कप भारतीय टीम ने जीता है। तो और चैंपियंस ट्रॉफी भी सनी भाई जून 2013 में जीती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी जून और पहला टेस्ट मैच भी भारत ने जून में खेला था, 32। जी बिल्कुल, जून 25 को पहली टेस्ट मैच खेली का भारतीय टीम ने खेला था। तो हाँ, जून का महीना कोई खास महीना है भारतीय क्रिकेट के इतिहास में। जी,
एक और मैं आपसे जानना चाहूंगा अनुभव। आज हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी इस टीम को सबसे पहले मिले, लेकिन जब आपकी टीम आई थी तो शायद आप उस समय जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनसे आप मिलने के लिए गए थे। तस्वीरों में हमने ऐसा देखा है। वो अनुभव कैसा था और तब उन्होंने आपसे क्या कहा था, क्या बातचीत हुई थी? हाँ, वहां पे तो हमें जाना पड़ा। हम पहले मुंबई में लैंड हुए, उसके बाद में हम दिल्ली गए थे, क्योंकि उस टाइम मुझे लगता है कि जो न्यूयॉर्क से जो फ्लाइट, लंदन से जो फ्लाइट आई थी, वो शायद पहले मुंबई पहुंची थी। तो मिसेस गांधी ने बहुत अच्छा स्वागत किया था टीम का। हैदराबाद हाउस करके एक जगह है, वहां पे राष्ट्रपति भी आए थे रिसेप्शन के लिए, राष्ट्रपति ज्ञानी जी भी आए थे। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब कोई आपके जो देश के जो लीडर्स है वो आपका स्वागत करते, आपको कांग्रेचुलेट करते, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल वैसा लगा था उस टाइम भी कि जब उन्होंने हमारा स्वागत किया था, हम सबको एनकरेजमेंट दी थी कि आगे जाकर और भी कीजिए। तो फिर बहुत अच्छा लगा था उस वक्त। जी सनी भाजी, अब हम आज के दौर में आते हैं। ये तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था क्योंकि पहला जो वर्ल्ड कप हमने जीता था उस टीम के आप मेंबर थे और आपके अनुभव हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे लगेंगे। लेकिन नाउ एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट की सबसे बड़ी आवाज के रूप में, ये जो हमने वर्ल्ड कप इस बार जीता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये अब भारत के क्रिकेट में एक नए युग की शुरुआत है? अब हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां हमारे बहुत सारे खिलाड़ी अब इसी युग में रह जाएंगे और अब एक पूरी एक नई खेप आएगी जो हमें अगले युग में लेकर जाएगी। जी बिल्कुल, ये तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पहली ही ऐसी जीत है जिसे हम आगे जाकर और भी कप्स ले आएंगे। क्योंकि इस टूर्नामेंट में जिस तरह से इस टीम खेली है, जब ऐसा लग रहा था कि मैच हाथ से छूट गई है, तभी भी इस टीम ने कभी भी ऐसा दिखाई नहीं दिया फील्ड पर कि वो नर्वस हुए। उनकी जो बॉडी लैंग्वेज, हम अंग्रेजी में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, वो हमेशा पॉजिटिव थी। थोड़े से वक्त के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि ये टीम सोच रही है कि मैच हाथ से निकल गई है। और जिस तरह से उन्होंने वापसी की पाकिस्तान के खिलाफ, फिर मिचेल मार्श और जब ट्रेविस हेड की पार्टनरशिप चल रही थी, वहां पे जो जिस तरह से अक्षर पटेल ने कैच पकड़ा, जिस तरह से क्लासन और मिलर की पार्टनरशिप बन रही थी, फाइनल में जिस तरह से टीम ने वापसी की, ये क्या दिखाती है? ये हमें दिखाती है कि इस टीम में एक एक्सट्रीम सेल्फ बिलीफ है, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस है, बहुत जबरदस्त आत्मविश्वास है। और इसी से तो आप फर्क ले आ सकते खेल में। और आगे जाकर सारे जो युवा खिलाड़ी है वही ये आत्मविश्वास करके हमें और भी ज्यादा कप ले आएंगे, इसका मुझे बहुत जबरदस्त विश्वास है। सनी भाई, कहीं ना कहीं वो अनरिटन रूल भी है ना कि बल्लेबाज आपको चकाचौंध है, बल्लेबाज आपको मैच जिता सकते हैं, लेकिन टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको गेंदबाज चाहिए। बुमराह तो वैसे ही एक मीम बन गया है। सामने वाली टीमें कहती है यार ये तो बड़ा अनफेयर है, इंडिया 20 ओवर खेलता है, हमें तो बुमराह के 4 ओवर काट के 16 मिलते हैं। फिर कुलदीप यादव ने विकेट ली। अर्शदीप, आई थिंक बॉलिंग ही है शायद जिसने भारत को ये वर्ल्ड कप जिताया है। जी, और फील्डिंग को मत भूलिएगा, जिस तरह से अक्षर पटेल ने वो कैच पकड़ लिया। सूर्य कुमार यादव का फाइनल में कैच, जिस तरह से फील्डिंग रह चुकी है, ग्राउंड फील्डिंग रह चुकी है, जहां पे चौके को बचाकर सिर्फ 2 रन ही दी है ऑपोजिशन को, ये जो फील्डिंग इस टीम की थी। और दूसरी एक जो बॉलिंग में जो डिसिप्लिन था, डिसिप्लिन का मतलब नो बॉल तो हमने देखे नहीं। नो बॉल तो मुझे लगता है कि किसी भी, अभी जिस तरह की ट्रेनिंग चलती है, जिस तरह की प्रोफेशनलिज्म इस खेल में आई है, किसी भी बॉलर को एक नो बॉल डालने का कोई बहाना नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो एक्सक्यूज फॉर बॉलिंग अ नो बॉल। अगर आप प्रोफेशनल है, आपको इतने सारे पैसे मिलते हैं, तो आपको चौका लग सकता है, छक्का लग सकता है, आप वाइड बॉल भी डाल सकते हैं, पर नो बॉल आप डाल नहीं सकते, बिल्कुल नहीं डाल सकते। तो ये हमने इस टीम का देखा, उन्होंने नो बॉल बिल्कुल डाले नहीं, और जिससे बहुत फर्क पड़ता है। नो बॉल के बाद में T20 क्रिकेट में और वाइट बॉल क्रिकेट में एक फ्री हिट होता है जिससे मैच पलट सकती है। और इसी की वजह से जो डिसिप्लिन इस टीम ने दिखाया, उसकी प्रशंसा करनी होगी। सर एक और चीज, आप सुधीर आपको याद होगा जी, सुनील गावस्कर साहब इंग्लैंड में थे, सनी भाई इंग्लैंड में थे, और वहां पर एक 5 दिन का मैच खेल रहे थे लॉर्ड्स में। अचानक से वहां से खबर आई कि जो उन्होंने कह दिया ये मेरा लास्ट फर्स्ट क्लास मैच है और जो 87 वर्ल्ड कप रिलायंस कप वो मेरा लास्ट होगा। सब हैरान हुए, और सुनील गावस्कर जी ने बोला था कि
रिटायर तब कीजिए जब लोग पूछें वाई, वाई नॉट वेन। तो जिस तरह से जीतते ही, वर्ल्ड कप चैंपियन बनते ही पहले विराट ने, फिर रोहित ने, फिर जडेजा ने कहा कि यस दिस इज इट, पीक पर जा रहे हैं, क्या आपने सोचा था इस टाइमिंग के बारे में उनकी? नहीं, मुझे मतलब सबको थोड़ी सी हिंट तो थी, क्योंकि अगर आप अगला जो T20 का वर्ल्ड कप होना उसकी तारीख देखें तो 2026 की है। तो 2 साल में ये शायद होंगे 40 के करीब होंगे, उम्र के 40 के करीब 38 साल के होंगे। तो 38 साल में T20 क्रिकेट खेलना थोड़ा सा मुश्किल बनता है। आपको युवा खिलाड़ियों को जगह बनानी चाहिए, और उसी अंदाज से ये टीम जो दिग्गज खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है भारतीय क्रिकेट के लिए, उन्होंने ये निर्णय लिया, जानते हुए कि अगला वर्ल्ड कप, अगला T20 का वर्ल्ड कप, वो शायद उसके लिए वो पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। टीम में फिट, टीम के फिट का मतलब फिजिकली फिट नहीं, टीम के कॉम्बिनेशन में शायद फिट नहीं होंगे। जी सनी पाजी और विक्रांत, अब हम एक बार जरा ये देखते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक खेल तो है ही, लेकिन इसका सोशल इंपैक्ट कैसा है। और आप देखिए कि आज हमें यह देखना चाहिए कि क्रिकेट जो है वो कितना बड़ा यूनिफायर है, जो सबको एक रूप में लाकर एक दूसरे के साथ खड़ा कर देता है, एक दूसरे से जोड़ देता है। वरना आप खुद सोचिए, यहां जो लाखों लोग आपको दिख रहे हैं, उनमें से आप किसी भी व्यक्ति का धर्म, उसकी जाति क्या है, उसका वर्ग क्या है, वो अमीर है या वो गरीब है, आप देखकर बता नहीं सकते। इसमें से कितने ओबीसी हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने अगड़े हैं, जो कि हम राजनीति में अक्सर बात करते हैं, किसका धर्म क्या है, यह आप देखकर यहां बता नहीं सकते। और असल में लोगों को जोड़ने की जो शक्ति क्रिकेट के खेल में है, वैसी शक्ति आज मैं किसी और चीज में नहीं देखता। तो एक बहुत बड़ी बात है। और कई बार ऐसा लगता था, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया का समय है और हम देखते हैं कि जैसे ही किसी चीज की जो सप्लाई है ज्यादा हो जाती है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। एक बहुत बड़ी केस स्टडी सनी पाजी ये भी है, हम लोगों ने खुद ये नहीं सोचा था कि आज के दौर में भारत के लोग इतनी बड़ी संख्या में शाम को बाहर निकलकर क्रिकेट टीम को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आएंगे। आर यू सरप्राइज्ड? जी नहीं, क्योंकि क्रिकेट की जिस तरह की फॉलोइंग है इस देश में, तो उससे तो ये आश्चर्य की बात बिल्कुल नहीं थी कि उनका स्वागत करने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे। सिर्फ एक प्रश्न था कि अगर बरसात, जोर से बरसात होगी तो क्या होगा, क्योंकि जून जुलाई में मुंबई में काफी जोर से बरसात भी हो सकती है। तो जिस तरह का उत्साह दिखाया भारतीय जनता ने इस टीम का स्वागत करने के लिए, ये तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे दूर बैठा हूं, पर जो मैं पिक्चर्स देख रहा हूँ, चित्र देख रहा हूँ, उससे बहुत आनंद होता है कि हमारे जो लड़के, ये हमारे बच्चे, हमारे लड़के, अब उनका इतनी अच्छी तरह से, इतनी उत्साह से स्वागत किया गया। जी बिल्कुल। और ये तस्वीरें एक बार हम फिर से अपने दर्शकों को दिखाते हैं जरा बड़ी स्क्रीन पर। आप जरा बड़ी स्क्रीन पर देखें कि इस समय मुंबई में कैसा जन सैलाब इस भारतीय क्रिकेट टीम का स्वागत करने के लिए आया हुआ है, और तस्वीरें लाजवाब है। देखिए, लोग अभिनंदन कर रहे हैं, समुद्र की लहरें अभिनंदन कर रही हैं। सनी बाजी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब रोहित शर्मा का दौर और विराट कोहली का दौर अब समाप्त हो चुका है, कम से कम T20 में। अगले दौर के रोहित शर्मा और विराट कोहली आप किसे मानते हैं, और क्या आपको लगता है कि इन दोनों के जाने से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि हमेशा देखिए, जब आप रिटायर हुए तो ऐसा लगा अब दूसरा कोई नहीं आएगा, फिर सचिन तेंदुलकर आए, उसके बाद जब सचिन रिटायर हुए तो फिर ऐसा लगा जैसे अब ऐसा दोबारा से एक बहुत बड़ा वैक्यूम पैदा हो गया है। उसके बाद विराट कोहली आए, रोहित शर्मा आए, अब अगला युग आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इन दो जो दिग्गज है, उनकी जगह को फिल करना तो मुश्किल ही होगा, क्योंकि उनके पास जो अनुभव था, काबिलियत तो थी, पर जो अनुभव था वो आना मुश्किल, थोड़ा समय लगेगा। पर भारतीय टीम की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो उनकी ताकत है। अगर आप देखें कि जिस तरह से भारतीय टीम अभी जिम्बाब्वे में गई है, उनमें इतने सारे खिलाड़ी हैं जो अगर अच्छा परफॉर्मेंस करे तो ये दो, रोहित शर्मा और विराट कोहली की जगह ले सकते हैं। शुभमन गिल एक है, वो जगह ले सकते हैं। यशस्वी जायसवाल है, वो जगह ले सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी, अभिषेक शर्मा जगह ले सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत ऑप्शंस है भारतीय टीम के पास। पर हमें आगे जाकर देखना होगा कि क्या उनके पास वो मानसिकता है, वो मानसिक ताकत है जो रोहित शर्मा और विराट कोहली में थी, कि जब कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि जहां पे आपको अच्छी गेंदबाजी
हो रही है, आप सामना करना पड़ रहा है कि पिच आसान नहीं है, और वहां पे जिस तरह से वो दोनों खिलाड़ी खेल लेते थे, तो संभल कर खेल लेते थे, जब संभल कर खेलना है तो संभल कर खेलते थे, जब अग्रेसिव खेलना तो अग्रेसिव खेलते थे, उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो वो क्या इस तरह से खेल पाएंगे, ये हमें आगे जाकर ही देखना होगा। पर बेंच स्ट्रेंथ तो काफी अच्छी बेंच स्ट्रेंथ है भारतीय टीम के पास। जी सनी पाजी, अब वापस आपको 1983 के युग में ही मैं लेकर जाना चाहता हूं और आपसे यह पूछना चाहता हूं कि कभी आपको ऐसा लगता है कि काश आप इस युग में खेले होते? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उस युग का जो खेलने का जो मजा था वो कुछ अलग ही था। देखिए, इस टीम के भी जो बहुत सारे खिलाड़ी है वो कहेंगे कि हमें रोहित शर्मा के साथ खेलने का मौका मिला, हमें विराट कोहली के साथ खेलने का मौका मिला, रविंद्र जडेजा के साथ खेलने का मौका मिला। मैं भी वही कहता हूं कि मुझे भी कपिल देव के साथ खेलने का मौका मिला, मुझे भी बलविंदर सिंह संधू, संदीप पाटिल, उनके साथ दिलीप वेंगसरकर, इनके साथ कृष्णमाचार्य श्रीकांत के साथ खेलने का मौका मिला, उनके साथ जो समय बिताया चेंज रूम में। हम लोग बस से जाते थे, टीम की जो बस होती थी, एक काउंटी से दूसरे काउंटी जाते थे, उसमें जो मजा आता था, जो मजे किए, वो याद आता है। तो मतलब वो सब सोचकर जो मजे किए, मुझे कभी भी एक सेकंड के लिए भी ऐसा कभी नहीं लगा कि अभी अगर अगर मैं इस साल इस वक्त खेलता तो मजा आता। नहीं, वो जो मजा था वो अलग था, और उसका सामना करना बहुत बड़ा मुश्किल है, उसकी कंपैरिजन करना बड़ा मुश्किल है। जी, और सनी पाजी, अब आपसे आखिरी सवाल मेरा ये है कि जब पहला जो वर्ल्ड कप होता है वो ऑलवेज इट इज ऑलवेज स्पेशल। तो जो पहला वर्ल्ड कप था, आज भी जो उस पीढ़ी के लोग हैं, जैसे अगर मैं याद करता हूं पहला वर्ल्ड कप 1983 का, मैंने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर देखा था और यकीन नहीं हो रहा था और उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, और क्रिकेट का जो कंटेंट था उसकी सप्लाई भी बहुत कम थी, इसलिए वो और भी ज्यादा ग्रैंड, और भी ज्यादा बड़ा लगता था। और हमारे जैसे जो लोग हैं, और आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होगा, कि जो 83 का जो वर्ल्ड कप था उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो हमेशा बहुत ही ज्यादा स्पेशल रहेगा। आपको भी ये लगता है? जी बिल्कुल, वो तो हमेशा स्पेशल लगता है, क्योंकि उसकी अपेक्षा नहीं थी ना। और जब आप कोई किसी का अपेक्षा करते, मतलब आप एंटिसिपेट करते कि ये जीत हो सकती है। यहाँ पे 1983 में कोई भी अपेक्षा नहीं कर रहा था। शायद जो हम लोग खेल रहे थे, उन्हीं उन्हीं में वो कॉन्फिडेंस था कि हमारे पास वो काबिलियत है कि हम अपसेट कर सकते हैं। तो वो जो जीत जो हासिल की, वो मतलब वो कभी भी भूल नहीं सकते। उसके बाद में जो 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 में 50 ओवर जीता, और अभी 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसे जबरदस्त खुशी हो रही है, जबरदस्त खुशी हो रही है। उसमें उसमें दो राय नहीं। पर वो जो याद है 1983, वो तो मैं ऐसा लगता है कि वो कल ही हुआ है, कल ही जी हुआ है, और उसकी याद जो हमेशा ताजा रहेगी। सनी बाजी, थैंक यू सो मच। पूरे देश की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपको, कपिल देव को, और आपकी उस टीम को, 1983 की टीम को, जिसने इस देश को पहली बार वर्ल्ड कप की खुशी दी थी, जिसने इस देश को पहली बार वर्ल्ड कप क्या होता है वो दिखाया था। वर्ल्ड कप की तस्वीर हमने अपनी टीम के हाथों में पहली बार देखी थी। इसलिए आज हमारे पूरे देश की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, उस पल को हमारे आंखों के सामने लाने के लिए, और आपने अपना समय दिया आज, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, क्योंकि हमने इस बार एक और वर्ल्ड कप जीता है। थैंक यू वेरी मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू होल ऑफ इंडिया।